Hello student, last video we discussed about the target anti-poverty programs. We learn about the three programs. First program we discuss about National Rural Employment Guarantee Act. Second program Prime Minister Rozgar Yojana, and third program is Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana. Today we continue this topic and discuss about the other anti-poverty program run by the government. So continue. Fourth program is Rural Employment Generations Program, यानी कि ग्रामीण रोजगार सर्जन कार्यक्रम के किस तरीके से जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए. दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1995. यह जो कार्यक्रम है 1995 में शुरू किया गया था. द टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ द प्रोवाइड 25 lakh new job to the rural and small town person under the 10th 5-year plan. इसके अंदर जो इस कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य माना गया था कि जो 10th 5-year प्लान था, यानी कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत ग्रामीण और छोटे शहरों में लगभग 25 लाख लोगों को जॉब यानी कि नौकरियां प्रदान करना इस प्रोग्राम का टारगेट लक्ष्य माना गया था. कि किस तरीके से 5 सालों में 5 लाख गरीबी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, उन्हें 25 लाख लोगों को किस प्रकार से जो जॉब यानी कि नौकरियां दी जाए, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य माना जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च 2000, यानी कि ये जो प्रोग्राम था उसे सन 2000 में शुरू किया गया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम टू डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल बाय द वे ऑफ फोकस इन 5 क्रिटिकल एरियाज़. यानी कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कि 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात जिसमें प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर्स, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिशियंस, यानी कि जो 5 अलग अलग तरीके के जो एरियाज़ हैं, क्षेत्र हैं, उसमें किस तरीके से जो लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए, यह इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया. इस प्रोग्राम के अंदर जिन 5 एरियाज़ को 5 क्रिटिकल एरियाज़ को इंक्लूड किया गया, उसमें प्राइमरी हेल्थ यानी कि प्राथमिक शिक्षा को उसमें लिया गया. प्राइमरी हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा को उसमें लिया गया, स्वास्थ्य को उसमें लिया गया. प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको इसमें शामिल किया गया. रूरल शेल्टर यानी कि जो ग्रामीण आश्रय, जो गांव के जो लोग हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उन्हें किस तरीके से पक्के मकान जो प्रोवाइड किए जाएं. रूरल ड्रिंकिंग वाटर, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था. और रूरल इलेक्ट्रिशियंस यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो बिजली है उसे किस तरीके से पहुंचाया जाए, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया था. द नेक्स्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इज़ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन सितंबर 2001. यह जो कार्यक्रम है वो सितंबर 2001 में प्रारंभ किया गया था. द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड JGSY वर्ल्ड बाय मर्ज इन SGRY. इस रोजगार अस्वस्थ योजना और जो
GSY और SGRY में मिला दिया गया। मतलब इसमें जो अदर जो प्रोग्राम थे उनको भी इसके अंदर का इंक्लूड कर दिया गया। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ द प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड द क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेंट। इससे जो कार्यक्रम था उसका मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार प्रदान करना और टिकाऊ सामुदायिक सामाजिक और आर्थिक संपत्ति को बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य माना गया था कि किस तरीके से जो लोगों को है वो एक इस्टेब्लिश ड्यूरेबल जो एम्प्लॉयमेंट है किस तरीके से प्रदान किया जाए। तो हमने देखा कि जो टारगेट एंटी पॉवर्टी जो प्रोग्राम्स थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी कि नरेगा के बारे में पढ़ा, जिसे 2005 सितंबर में जिसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, जिसे 2 अक्टूबर 1993 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे 1 अप्रैल 1999 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस प्रोग्राम, इसे जो सन 1995 में लॉन्च किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया। और लास्ट में हमने पढ़ा संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया। तो ये जो कुछ प्रोग्राम थे जो एंटी पॉवर्टी यानी कि भारत में जो गरीबी की जो का रेशो है उसे कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। और इन जो ये प्रोग्राम थे इनका जो रिज़ल्ट हुआ वो हमने जो हमारा जो पॉवर्टी रेशो है उसके बारे में देखा कि जहाँ 1974 में जो भारत का जो पॉवर्टी रेशो था वो 55% था। इसका मतलब लगभग भारत की आधी से ज़्यादा आबादी उस समय गरीबी रेखा के नीचे आती थी, जो सन 2009 और 10 में डिक्रीज़ होकर 30% पर आ गया। यानी कि सन 2009 और 10 में भारत का जो पॉवर्टी रेशो था वो डिक्लाइन होकर 30% 30 पर आ गया। उसका जो मेन रीज़न है वो जो ये प्रोग्राम्स थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, उनके कारण भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि जो रूरल एरियाज़ है जिसमें पॉवर्टी का रेशो बहुत ज़्यादा है, उसमें उस पॉवर्टी के रेशो में इंक्रीजमेंट आया, यानी कि वो डिक्रीज़ होना प्रारंभ हो गए। और जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रेजेंट टाइम में हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। नंबर 1 ग्रोथ रेट से इंडिया ग्रोथ कर रहा है। तो जो गरीबी का जो रेशो है इंडिया में धीरे धीरे कम होता जा रहा है।